नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और ये होता क्या है, इसके प्रमुख जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो आज हम इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है क्या है, लेंस है। तो लेंस क्या होता है, इसका सबसे पहले परिभाषा यहाँ पे जानेंगे कि लेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा लिख दिए। लेंस की परिभाषा क्या होती है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो एक या दोनों पृष्ठ जो हो, जो दो पृष्ठ है उसमें से एक या दो पृष्ठ दोनों क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। कम से कम क्या होता है, एक जरूर उत्तल होना अनिवार्य। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। सिंपल सा है कि दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो एक या दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसे क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि दो पृष्ठों में से एक जो पृष्ठ होता है उसका उत्तल होना अनिवार्य है। ठीक है, तात्पर्य यही निकलता है कि दो पृष्ठों में से माना जाए एक पृष्ठ हो गया, जैसे एक पृष्ठ हो गया समतल हो गया, ठीक है, और एक अवतल हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये समतल है अवतल, उसमें से एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, उत्तल निश्चित होना चाहिए। ठीक है, उत्तल क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए उत्तल, तभी लेंस का निर्माण होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, फिर से समझ लेते हैं, दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जो एक या दोनों पृष्ठ क्या हो उत्तल हो उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो तात्पर्य ये निकलता है कि दो पृष्ठों में से एक पृष्ठ जो होता है वो उत्तल होना अनिवार्य होना चाहिए, तभी जो होता है लेंस का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो लेंस का परिभाषा हम जान गए हैं। ठीक, और सभी जानते हैं लेंस जो होते हैं कितने होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पे बनाते हैं। तो उत्तल जो होता है, सीधा जाते हैं, उत्तल और अवतल में देखिए क्या अंतर होता है, सिंपल सा है। उत्तल और अवतल में ये अंतर होता है कि उत्तल जो होता है वो उभरा हुआ होता है और अवतल जो होता है वो धंसा हुआ रहता है। इस तरह से उत्तल कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उत्तल दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे कि उभरा हुआ रहता है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल और यहाँ पे लिख देते हैं अवतल। ठीक है, अवतल क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये जो है क्या है, मिरर। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लेंस। तो लेंस में क्या ध्यान, यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, दो पृष्ठों। ठीक है ना, दो पृष्ठों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हो गया उत्तल, तो इसका एक जो सिरा हो गया वो उत्तल हो गया। ऐसे इस तरह से हम इसे मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और अवतल में क्या होता है, इस तरह से होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, यहाँ पर इस तरह से रहता है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो होता है गोलीय दर्पण, और क्या उदाहरण हम लोग पढ़े थे कि गोला का उदाहरण होता है, कोई भी होता है गोलीय दर्पण होता है, क्या आता है, गोला का उदाहरण होता है। तो देखिए कैसे हम जानेंगे कि गोला का उदाहरण होता है। तो यहाँ से जो कटी हुई लग रही है, यहाँ से यहाँ जो मिलाई गई है, ठीक है ना, इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं, अगर गोला का रूप लेते हैं तो देखिए गोला का निर्माण हो गया। अगर इसको हम बनाते हैं तो ये भी क्या होता है, गोला का निर्माण हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये उत्तल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी देखिए गोला का हिस्सा है। इस तरह से देखिए हम इसको बनाएंगे, गोला का बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ बन जाता है, और ये जो लाइन यहाँ से यहाँ दिया गया है इसी लाइन को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, अवतल लेंस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का निर्माण हो जाता है। अब देखिए लेंस के भी कई प्रकार होते हैं। ये तो दो गो हो गया, उत्तल और अवतल लेंस हो गया। उत्तल में क्या है,
किसका जो सतह होता है, बाहरी सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, अवतल में क्या होता है, धंसा हुआ आता है। सिंपल सा और कुछ नहीं है कि उत्तल में क्या होता है, उभरा सा, और अवतल में क्या होता है, धंसा सा होता है। अब देखिए कि उत्तल में और अवतल में जो भाग होते हैं, इसे मतलब कि कितने प्रकार से हम इसे लेंस बना सकते हैं उत्तल में और अवतल में, ठीक है ना। तो उत्तल में टोटल 3 प्रकार के लेंस बना सकते हैं, और अवतल से भी 3 प्रकार के लेंस बना सकते हैं। 2 लेंसों को आपस में जोड़कर हम 3 प्रकार के लेंस दोनों में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला देखिए यहाँ पे, उत्तल हमेशा एक जो पृष्ठ होगा क्या होगा, उत्तल हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। ये स्टार मार्क कर देते हैं, ये हमेशा रहना चाहिए। जैसे किस तरह से, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक ले लेते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण लेते हैं, जो कि इस तरह से होता है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जैसे ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पर एक और उत्तल दर्पण जोड़ देते, ठीक है। यानी इसे क्या कहेंगे, उत्तल प्लस उत्तल, ठीक है। 2 उत्तल लेंस यहाँ पे मिलाया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, जब 2 लेंस आपस में मिलते हैं तो उसे बायो शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे बायो कन्वेक्स लेंस, बायो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, बायो कन्वेक्स लेंस। ये पहला निर्माण हो गया। अब एक और यहाँ पे देखिए बनाते हैं, दूसरा में यहाँ पे लेते हैं। चलिए एक ले लेते हैं, ये हो गया उत्तल, और एक ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से समतल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे जो नाम ऐड किया जाता है, नाम यहाँ पे लिखा जाता है, तो अंतिम जो लास्ट में सिरा रहता है, ए वाला सेकेंड में, ये क्या हो गया, पहला लेंस हो गया, ए दूसरा लेंस हो गया। तो चूंकि क्या होता है, यहाँ से जब किरणें आपतित होती है तो क्या होती है, यहाँ से सतह से टकरा के ए इस पार आ जाती है, ठीक है ना, इस तरफ आ जाती है। तो जो भी सेंटर होता है इसका यहाँ पे निर्माण होता है। इसीलिए जो लास्ट में यानी सेकेंड में जो लेंस जोड़ा रहता है, उसी का फर्स्ट में यहाँ नाम ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों का सेम है, इसलिए बायो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे इसको, जैसे एक हो गया, एक क्या है, उत्तल है, तो यहाँ पे लिखते हैं उत्तल प्लस एक क्या है, समतल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं समतल। अब देखिए इसको हम बराबर में कौन सा नाम देंगे, उत्तल समतल तो नहीं लिखाएगा, जब भी लिखाएगा क्या, समयोत्तल लिखाएगा। क्या लिखाएगा, समयोत्तल, क्योंकि एक समतल है और एक उत्तल है, तो इसलिए लिखा जाता है। क्योंकि ये क्या हो गया, लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2 होगा। तो जब भी किरणें जब पार करती है लेंस से, तो क्या होती है, पार होती है, तो फोकस 1 यहाँ हो जाता है, फोकस 2 यहाँ पे हो जाता है। तो जो भी वर्क होता है लेंस में, वो फोकस 2 पे होता है, ठीक ना, फोकस 1 पे वर्क नहीं होता है। फोकस 1 से होके गुजरती है, और वर्क कहाँ पे करती है, फोकस 2 पे करती है। इसीलिए इसका जो नाम लिखा जाता है लेंस का, वो सेकेंड वाला जो लेंस ऐड किया जाता है दूसरा नंबर में, उसी का नाम पहले ऐड रहता है। जिस तरह देखिए उत्तल समतल है, पहला उत्तल दूसरा समतल, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, समयोत्तल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समयोत्तल। समयोत्तल लेंस कह सकते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में इसे क्या कह सकते हैं, प्लानो डैश कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये भी कर सकते हैं इंग्लिश में। ये हो गया दूसरा। अब देखिए इसमें एक और निर्माण होगा। पहले सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे उत्तल, हर बार की तरह यहाँ पर एक उत्तल ले लिए, और उसके बाद उत्तल हो गया, समतल हो गया, और अब क्या बच गया, अवतल। तो एक अवतल किस तरह से होता है, अवतल का देखिए किस तरह से, अंदर की ओर धंसा ये रहता है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर रखेंगे, फर्स्ट में क्या है, उत्तल है, तो यहाँ पे उत्तल ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, क्या है, अवतल है, यहाँ पे अवतल लिखेंगे। अब देखिए इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, तो हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि सेकेंड में जो होता है फोकस 1 ये हो गया, फोकस 2 हो गया। जो भी वर्क होता है लेंस में फोकस 2 पे ही होता है, ठीक है ना। तो फोकस 2 पे वर्क हो रहा है, तो फोकस 2 का नाम पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, अवतला उत्तल। इसे क्या कर सकते हैं, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल कह सकते हैं, ठीक है, अवतला उत्तल। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, 3 प्रकार के लेंस का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से अवतल लेंस में भी 3 प्रकार के लेंस का
निर्माण होगा। तो ये देखिए पहला हो गया, यहाँ से क्या है फर्स्ट लेंस हो गया, ये क्या हो गया उत्तल हो गया, और ये भी क्या हो गया उत्तल हो गया, ये उत्तल और ये भी उत्तल। तो उत्तल उत्तल मिला तो इसे हम क्या कर सकते हैं बायो कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, यानी द्वि उत्तल ये लेंस कह सकते हैं, द्वि उत्तल ये लेंस कह सकते हैं। दूसरा हम देखिए क्या पहला क्या है, ये उत्तल हो गया, ये क्या समतल है, तो इसे क्या कहते हैं समयोत्तल लेंस कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते प्लानो कन्वेक्स लेंस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखिए पहला क्या हो गया, ये उत्तल हो गया, ये क्या है अवतल है, ठीक है। तो उत्तल प्लस अवतल क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं अवतोला उत्तल कर सकते हैं, ठीक है, अवतोला उत्तल कर सकते हैं। समझ गए होंगे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अवतल में, तो अवतल में भी टोटल 3 लेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखिए अवतल में, देखिए दूसरा में क्या था अवतल में, अवतल लेंस में देखिए कितने लेंस का, इसमें भी 3 प्रकार के लेंस होंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहला इसमें इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे उत्तल पढ़े थे, ठीक है ना। तो उत्तल में फर्स्ट लेंस जो रहता है फोकस 1 पे, वो क्या होता है जिस लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी का होगा। जैसे अवतल लेंस क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक अवतल लेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अवतल जो क्या होता है इस तरह से धंसा हुआ था, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और इसमें एक और जोड़ देते हैं, चलिए बात का मतलब एक और इसमें क्या जोड़ देते हैं अवतल लेंस से जोड़ देते हैं, ठीक है। जो कि क्या है इस तरह से क्या है गोला का एक भाग है, शुरू में ही हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये देखिए हो गया यहाँ पे 2 हो गया अवतल अवतल, ठीक है। तो इसे हम इक्वल करके क्या लिखेंगे अवतल, ठीक है, अवतल प्लस अवतल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, ध्यान फिर से हम बोल रहे हैं जो सेकेंड पे यानी फोकस 2 जहाँ पे उनका निर्माण होता है, यहाँ से क्या होगा फोकस 2 का निर्माण होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस 2 जहाँ पे निर्माण होता है तो जब भी लिखाता है तो सेकेंड वाला जो लेंस रहता है उसका नाम यहाँ पे पहले लिखाता है। तो यहाँ पे अवतल है, यहाँ तो 2 अवतल हो गया, तो कैसे क्या क्या लिख सकते हैं बायो, इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बायो कॉनकेव, क्या लिख सकते हैं बायो कॉनकेव लेंस, ठीक है, बायो कॉनकेव लेंस, ठीक है। या ऐसे द्वि अवतला भी कर सकते हैं, हिंदी में क्या कर सकते हैं द्वि अवतला लेंस, द्वि अवतला लेंस भी हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, बायो कॉनकेव लेंस ये हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे आते हैं दूसरा में, तो सबसे पहले यहाँ पे एक अवतल लेना पड़ेगा, ठीक है, और एक ले लेते हैं समतल, ठीक है, समतल। अब देखिए यहाँ पे पहला में क्या है अवतल है, ठीक है, दूसरा में क्या है समतल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समतल। अब देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें जब भी लिखना फर्स्ट में तो उसे क्या लिखेंगे जो फोकस 2 जहाँ पे निर्माण होता है जिसके द्वारा, तो उसके लिखेंगे, यानी पहला मेरा ये पहला लेंस हो गया, सेकेंड लेंस हो गया, तो सेकेंड लेंस का नाम पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या समतल है और फिर क्या है अवतल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं समयोत्तल, क्या लिख सकते हैं समयोत्तल, समयावतल लिख सकते हैं, सॉरी उत्तल नहीं होगा समयावतल, समयावतल, क्योंकि यहाँ पे क्या है अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा समयोत्तल हो सकता है या समयावतल कह सकते हैं, ठीक है, समयोत्तल होगा। अब तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा चलिए एक फिर लेते हैं यहाँ पे अवतल लेंस, और इसके बाद फिर क्या है एक ले लेते हैं उत्तल, जो कि क्या होता है उभरा टाइप का होता है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, उभरा टाइप का है, और यहाँ पे इसे हम मिला देते हैं। तो पहला क्या हो गया अवतल, ठीक है, प्लस उत्तल बराबर इसे हम क्या लिखेंगे उतला उत्तल, क्या लिखेंगे उतला उत्तल, उतला वतल। क्लियर करते हैं, देखिए यहाँ पे अवतल लेंस में फर्स्ट जो लेंस होगा स्टार्टिंग में A1 में वो क्या होगा हमेशा क्या होगा अवतल लेंस ही होगा। अगर यहाँ पे उत्तल रहता तो स्टार्टिंग में क्या होगा हमेशा क्या होगा एक जो रहना चाहिए वो क्या होगा उत्तल रहना चाहिए, जिसमें जैसे ए अवतल है तो उसमें एक जो होगा निश्चित रूप से किसी प्रकार के भी लेंस बनाइएगा ठीक है, तो उसमें एक क्या होगा
अवतल अनिवार्य है। अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अवतल लेंस से जितने भी लेंस का निर्माण होगा, चाहे 1000 करोड़ जो भी हो, उसमें एक लेंस निश्चित रूप से क्या रहेगा, अवतल ही रहेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ए अवतल है, ए अवतल है और ए अवतल है। इसमें क्या है देखिए, इसमें अवतल, समतल और एक क्या है उत्तल, तीनों में अलग अलग है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में जो भी है अवतल है, अवतल है, अवतल है। उसी तरह से उत्तल लेंस में भी था, ठीक है, अवतल लेंस में भी है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के बना, अवतल प्लस अवतल, इसे बायो कॉनकेव लेंस कहते हैं इंग्लिश में, या द्वि अवतला लेंस कहते हैं। अवतल प्लस समतल समयोतल कह सकते हैं, उत्तल प्लस अवतल प्लस उत्तल क्या कह सकते हो, उत्तलावतल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लेंस का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि लेंस के जो प्रमुख जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल लेंस जो होते हैं उसके प्रमुख जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मिरर में पढ़े थे फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ध्रुव, मुख्य, इसके बारे में इस तरह से पढ़े थे, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी पढ़ने का है। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का हम क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल दिए थे, परिभाषा दिए थे कि उत्तल लेंस जो होता है उसका जो पृष्ठीय भाग होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। यानी बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारे में क्या होता है, पतले होते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से भी समझे थे। तो जैसे कि फिर से समझ लेते हैं, जैसे उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या है, मोटा है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये पतला है, ये क्या है, मोटा है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है अवतल में, कि बीच में पतला होता है और ऊपर में क्या होता है, मोटा। देखिए यहाँ पे पतला है और ये क्या है, मोटा, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए थे। हमें पढ़ना अभी क्या है, पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें, उत्तल लेंस पढ़ने हैं तो उत्तल लेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उभरा हुआ होता है इस तरह से, ये हो गया, और एक यहाँ से इस तरह से हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो गोलीय दर्पण का उदाहरण हो वो क्या होता है, एक गोला का ही भाग होता है। तो ये देखिए यहाँ से मिला है, ठीक है ना, यहाँ से मिला है तो क्या है, गोला का ही भाग है, जो कि इस तरह से देखिए यहाँ पे एक गोला का निर्माण हो गया। और इसमें देखिए ये भी हम इसे गोला का एक रूप दे देते हैं। ये क्या है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि गोला का केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया जिसे हम सी से डिनोट करते थे, ठीक है, जिसे हम सी से डिनोट किया जाता है, ए हो गया। अब आगे देखिए इसमें पढ़ते हैं, ए हो गया सेंटर। और यहाँ पे देखिए ये जो लेंस का निर्माण हुआ उसके जो बीच में जो केंद्र होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिक्स केंद्र कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है क्योंकि जो भी किरणें आपतित होती है यहाँ पे टच है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ से कंजर्व करके एग्जिट करके इसको बाहर निकालते हैं, इसलिए इसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है और इसे ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ओ से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये तो सेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखिए सेंटर हो गया, इसे हम C1 और इसे C2 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, फोकस होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, फोकस होता था। और इसके जस्ट बगल में क्या होता था, पोल होता था, ठीक है ना। जस्ट बगल में क्या होता था, पोल होता था, ध्रुव। और ये जो इसके समानांतर एक रेखा खींची जाती थी इस तरह से, उसे क्या कहा जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहा जाता था, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम हम बना दिए हैं। अब हम इसका एक एक करके पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर वे वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, वो क्या है, मुख्य अक्ष। तीसरा पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स सेंटर। चौथा में क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया। और पांचवा है क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। तो टोटल कितने पॉइंट्स है इसमें, टोटल 5 पॉइंट है। तो इसके बारे में हम देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो काल्पनिक था, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं और इसे हम अच्छा से समझेंगे आगे।
सबसे पहले वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी गोला के दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण क्या है, एक गोला का भाग होता है, जो अभी हम मिटा रहे हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जो दिए थे इस तरह से, वो क्या है, गोला का भाग है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटर बन रहा है इसके गोला का, इससे सेंटर बन रहा है, उस सेंटर को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, टोटल 2 लेंस इसमें ज्वाइंट होते हैं। देखिए ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। जब यहाँ को ज्वाइंट किया जाता है, दोनों क्या है, उत्तल लेंस है ना, दोनों क्या है, उत्तल लेंस है। इस तरह से भी देखेंगे तो इस तरफ से भी देखेंगे तो दोनों क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दोनों क्या है, गोला का भाग है। तो ये देखिए यहाँ से जो लाइन मिलेगी इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे काल्पनिक बना देते हैं। यहाँ से जो लाइन यहाँ पे मिलेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर 1 हो जाएगा और ये सेंटर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फोकस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, गोला के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। तो जो होता है सेंटर 1, ठीक है, सेंटर 1, फोकस 1, और क्या होता है ये, इस जो उत्तल लेंस जो होता है उसके केंद्र से होते हुए जो काल्पनिक रेखा जो गुजरती है, इस तरह से काल्पनिक रेखा जो गुजरती है, फिर से देख लेते हैं, सेंटर 1, फोकस 1, और ये तो बाद में बात है, लेकिन यहाँ से भी क्रॉस करती है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुख्य अक्ष में यह है कि सेंटर 1, ठीक है, फोकस 1 और फोकस और सेंटर 2 से गुजरती है जो काल्पनिक रेखाएं जो सीधी चलती है, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी सेंटर 1, फोकस 1 और सेंटर 2 से जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए प्रकाशिक केंद्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिक्स सेंटर। ठीक है, ऑप्टिक्स सेंटर कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स सेंटर देखिए यहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स सेंटर जो होता है, जो लेंस होता है, देखिए उत्तल लेंस है, दोनों उत्तल, जो लेंस का निर्माण क्या होता है, 2 पृष्ठों को जोड़कर लेंस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 लेंस आपस में जोड़ दिया है, दोनों क्या है, उत्तल है। तो लेंस को जब जोड़ा जाता है तो उसके जो केंद्र बनते हैं, सेंटर इसका कहाँ है, इसका सेंटर हो गया यहाँ पे, ये सेंटर हो गया। तो इस सेंटर को ही कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि यहाँ से ही प्रकाश जो किरणें जब आपतित होती है इस तरह से, जब किरणें इस तरह से आपतित होती है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होती है, यहाँ से टकराने के बाद ये सेंटर से होके गुजरती है। ठीक है, इस तरह से आती है और यहाँ पे जाके निकलती है, इसीलिए कहा जाता है इसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान गए। अब देखिए बढ़ते हैं मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है, तो जब किरणें इस पर आपतित होती है, ठीक है ना, जब इस पर किरणें आपतित होती है इस तरह से किरणें जब आपतित होती है, ठीक है, तो क्या होती है, ये यहाँ से इस तरह से क्या हो जाती है, मुड़ती है। ठीक है ना, इस तरह से क्या होती है, मुड़ के यहाँ पे क्या होती है, फोकस 2 पे मिलती है। ठीक है ना, चाहे 1000 करोड़ कितने भी किरण पुंज को यहाँ से गुजारा जाता है, तो यहाँ से क्या होती है, जाके फोकस 2 पे मिल जाती है। ठीक है ना, ये क्या कहाँ जाके मिल जाती है, फोकस 2 पे मिल जाती है। इसी को कहा जाता है मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस 1 जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक इसे माना जाता है, इसे क्या माना जाता है, काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि जो भी वर्क होता है लेंस में क्या होता है, फोकस 2 पे होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकल कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से किरणें आ रही है और यहाँ से क्या हुई, अभिसरित हो रही है, क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है, और यहाँ से क्या होती है, अभिसरित होकर एक जगह आ रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारित कहा जाता है, अभिसारित लेंस, क्योंकि जितने भी किरण पुंज है वो उसको क्या कर रही है, अभिसारित करके इस फोकस 2 पे ला रही है, इसी को कहा जाता है अभिसारित लेंस कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, तो फोकस दूरी होता है, जैसे यहाँ पे जो सेंटर है इसे हम प्रकाशिक केंद्र, उसे हम किसे डिनोट करते हैं, ओ से करते हैं, तो मिस हो गया, ये ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो फोकल जो दूरी होता है वो
लेंस के सेंटर जो होते हैं, प्रकाशीय केंद्र होते हैं यहाँ, ठीक है। और फोकस जो मुख्य फोकस यानी F2 है, इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसके बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस 2 के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गए सभी 5 पॉइंट के बारे में। फिर से रिपीट कर देते हैं। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का उदाहरण है, यानी गोलीय लेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, एक गोला का भाग है, इस तरह से क्या है, गोला का ही भाग है एक प्रकार के। तो गोला के केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ये लेंस का जो निर्माण होता है दो पृष्ठों को आपस में जोड़ के होती है, ठीक है ना। दो पृष्ठों को आपस में जोड़ के होती है। देखिए पहला लेंस है, दूसरा लेंस, दोनों क्या है, उत्तल लेंस है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। और एक सेंटर ए हो गया और एक सेंटर ए हो गया, तो दो सेंटर होते हैं, उसी से को क्या कहा जाता है, गोला के जो केंद्र होते हैं उसी को क्या कहता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, सेंटर 1 और फोकस 1 और सेंटर 2 को मिलाते हुए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, यानी सेंटर 1 सेंटर और फोकस 1 और सेंटर 2 को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, जो कि बिल्कुल सीधे होती है, उसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तीसरा हम देखिए है ऑप्टिक्स सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। तो ये क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, जब लेंस को यानी दो लेंस को आपस में जब जोड़ा जाता है तो जो सेंटर का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लेंस जोड़ा गया तो यहाँ पे जो सेंटर का निर्माण हुआ है इसे O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र, यानी दो लेंस को आपस में जोड़ने पर जो केंद्र का निर्माण होता है, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। अब हो गया चौथा पॉइंट, देखिए पढ़ते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है F1, देखिए यहाँ फोकस 1 है, एक क्या फोकस 2 है, ठीक है। तो जितने भी किरणें यहाँ से आपतित हो रही है, ठीक है ना, जितने भी किरणें यहाँ से गुजर रही है वो क्या करती है, उत्तल लेंस जो क्या करती है, यहाँ से किरणों को अभिसारित कर देती है, ठीक है ना, यानी मोड़ती है, और मोड़ करके क्या करती है, फोकस 2 पे ला, यानी जितने भी करोड़ों हजारों कितने भी किरणें यहाँ से क्रॉस किए जाएंगे उत्तल लेंस में, तो सभी आके कहाँ पे मिलेगी, फोकस 2 पे मिलेगी, ठीक है ना। तो उसी को कहा जाता है मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे यहाँ पे देखिए डिनोट कर देते हैं F2, ठीक है, मुख्य फोकस कहा जाता है। नहीं F2 को ही क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है, जबकि F1 जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो प्रकाशिक केंद्र होती है, ठीक है, लेंस का जो सेंटर हो गया, और क्या है, मुख्य फोकस यानी F2 के बीच की दूरी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये था मुख्य 5 पॉइंट थे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में बता दें। अब देखिए अवतल में थोड़ा सा बता देते हैं। अवतल में देखिए क्या है, लेंस होता है वो किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया अवतल लेंस, और यहाँ से एक और लेंस ले लेते हैं जो कि अवतल लेंस है, ठीक है। जब किरणें वहाँ पे सभी के बारे में, वक्रता केंद्र सब के बारे में टोटल बता दिए थे पॉइंट्स के बारे में। जब किरणें आपतित होती है इस तरह से, जब किरणें आपतित होती है इस पे, ठीक है, तो क्या होती है, ये प्रकाशिक केंद्र पे जाके क्या होती है, ये इस तरह से फैल जाती है, ठीक है। क्या होती है, इस तरह से फैल जाती है, चाहे कितने भी किरण पुंज को यहाँ से गुजारा जाए, तो इस तरह से क्या होती है, ये इस तरह से फैलती चली जाती है। वो मतलब भविष्य में कभी भी, मतलब कि कभी कितने दूर आगे जाए वो कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यानी क्या कर रही है, अपसारित कर रही है, यानी जो लेंस है अवतल लेंस जो है वो क्या कर रही है, किरणों को अपसारित कर रही है, क्या कर रही है, अपसारित कर रही है, ठीक है। इसी गुण के कारण इस लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो किरणें यहाँ से क्रॉस कर रही है उसको क्या कर रही है, अपसारित कर रही है, यानी फैला रही है, ठीक है ना। ये कभी भी फ्यूचर में नहीं मिलेगी आपस में, ठीक है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यही थोड़ा सा अंतर है अवतल और उत्तल लेंस में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है।